हालेलुया। आपको पता है प्रार्थना करने के द्वारा कितने खुदा के लोगों ने अपनी जिंदगियों से मुश्किलों को टाला है, अपनी जिंदगी से समस्याओं को टाला है। बाइबल में एक जन के बारे में लिखा है, उसका नाम है दानियल। लिखा है दानियल खुदा की ग्रेस में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जिस राज्य में वो गुलाम था उस राज्य में खुदा ने उसे ऊंचा किया और वहां पर एक ऊंचा मंत्री का ओहदा दिया। पर बाइबल में लिखा है कुछ लोगों ने ईर्ष्या की वजह से उस पर ऐसे ब्लेम लगाए जिसके वजह से लिखा कि उसको शेरों की जो गुफा थी उसमें डाला गया ताकि शेर दानियल को खा जाए, उसको नोचे, उसको मार दे, उसका अंत कर दें। इतनी बड़ी समस्या दानियल के ऊपर थी। तो लिखा है दानियल ने प्रार्थना करना क्या रखा, उसने प्रार्थना करना जारी रखा। चाहे कितनी भी मुश्किल थी, कितनी भी बड़ी समस्या थी, उसे पता है अगर मैं प्रार्थना में रहूंगा तो खुदा कहीं ना कहीं से मेरी मदद करेगा और खुदावन इस विपदा से मुझे निकालेगा, इस विपदा से मुझे आज़ाद करेगा। लिखा जब दानियल को शेरों की जो गुफा थी उसमें फेंका गया और लिखा उसने अपने वहां पर जाके भी प्रार्थना करना बरकरार रखा। तो लिखा है खुदा के एक दूत आया और शेरों के मुंहों को क्या कर दिया, बंद कर दिया और दानियल को परमेश्वर ने जीवते ही बाहर गुफा से बाहर निकाल दिया। आपको पता है मौत की गुफा वो एक सिर्फ एक शेरों की गुफा नहीं थी, वो एक मौत की गुफा थी और मौत को चकमा देकर दानियल बाहर निकला। पर कैसे? प्रार्थना करने के द्वारा। क्यों? क्योंकि दानियल एक प्रार्थना करने वाला क्या था, एक व्यक्ति था। आपको पता है बहुत सारे विश्वासी लोग जब मुश्किलें आती हैं तो सबसे पहले क्या बंद करते हैं, प्रार्थना करना बंद करते हैं। सबसे पहले शैतान उन पर किस चीज पर अटैक करता है, उनकी प्रेयर लाइफ को। उसको पता है अगर ये विश्वासी, अगर ये जन मुश्किल में खुदा के आगे प्रार्थना करेगा तो इसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी ही और परमेश्वर इसकी मदद करेगा। इतनी बड़ी मुश्किल थी। सोचो दानियल कितना डरता होगा कि जब मुझे शेरों के बीच में डाला जाएगा तो कैसे शेर मुझको खाएंगे, कितनी मुझको पीड़ा मिलेगी, कितना मुझको दुख मिलेगा। पर फिर भी उसने इस मुश्किल समय में भी क्या किया, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर से हेल्प मांगता गया कि परमेश्वर चाहे मैं इस मौत की वादियों में हूँ, इस मौत की गुफा में डाल दिया गया हूँ, पर तू इसमें भी मुझे क्या कर सकता है, मुझे बचा सकता है, मुझे शेरों के बीच में से भी तू जिंदा वापस लेकर जा सकता है। आपको पता है शेरों के गुफा में कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। और लिखा है उसके लिए शेरों को भूखा रखा गया था कि कहीं शेर चुप करके बैठे न रहे कि उनका पेट भरा हो और वह कहें जब भूख लगेगी तब खाएंगे। इतना भूखा रखा गया था उनको, पर फिर भी उसने प्रार्थना करना बरकरार रखा। आज भी अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी एक कमी है, एक सोचो एक पाप है। और हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हर तरह की समस्याओं को अपनी लाइफ से क्या कर सकता है, टाल सकता है। चाहे समस्या बड़ी हैं। क्या मौत से ऊपर भी कोई समस्या हो सकती है? नहीं, वो मौत की समस्या थी पर फिर भी उसने अपना हयाव नहीं छोड़ा। बाइबल लूका उसका 18:1 में लिखा है लगातार क्या करो, प्रार्थना करो और अपना हयाव ना छोड़ो। खुदावन बार 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 वचन में कहता है लगातार क्या करो, प्रार्थना करो और अपना हयाव ना छोड़ो। क्योंकि विश्वासी प्रार्थना करने के द्वारा हर अंधकार की ताकतों को जीत सकता है, हर मुश्किल हालातों को जीत सकता है, हर बुरी समस्याओं को खत्म कर सकता है। हर एक विश्वासी प्रार्थना करने के द्वारा अकाल के दिनों में भी खुदा से वो भरपेट खाना खा सकता है। हालेलुया। आपको पता है एक एस्टर नाम की एक लड़की, कितने लोग जानते हैं? एस्टर वो थी जो एक जो यहूदा में यहूदी लोगों में जन्म लिया था और उसका माता पिता लड़ाई में मर चुका था और वो अपने एक चाचे के पास रहती थी जिसका नाम था मोर्दके। तो लिखा उस राज्य के जो राजा था उसने शादी के लिए वहां से सब सुंदर लड़कियों को बुला लिया कि जो लड़की अच्छी लगेगी उसको मैं अपनी रानी बना लूंगा। तो लिखा खुदा का जो फेवर था वो एस्टर पर था। क्यों एस्टर पर था? इसलिए क्योंकि वो एस्टर एक प्रार्थना करने वाली लड़की थी। हो सकता है उस राज्य में एस्टर से भी ज्यादा सुंदर लड़कियां हों, एस्टर से भी ज्यादा बुद्धिमान लड़कियां हों, एस्टर से भी ज्यादा अमीर लड़कियां हों, एस्टर से भी ज्यादा अच्छे कपड़े डालने वाली और अच्छे फैशन वालियां हों, पर लिखा परमेश्वर का फेवर किस पर था? एस्टर पर। क्यों? क्योंकि वो एक प्रार्थना करने वाली औरत थी।
और लिखा जब राजे के महल में ले गया तो खुदा ने फेवर दिया एस्टर को, और राजा ने एस्टर को अपनी पत्नी होने के लिए चुना, और ये थी खुदा की कृपा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब उसकी कौम पर, यहूदी कौम पर एक बड़ा अटैक आ गया, एक बड़ी समस्या आ गई कि यहूदी कौम के जितने लोग हैं इस आने वाले समय में सब मारे जाएं। तो लिखा जब यहूदी लोगों को जो समाचार मिला तो बड़ी हलचल मच गई, सब लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि अब हम इस दिन को मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजा ने साइन कर दिया था, राजे की जो मोहर थी वो लग चुकी थी, मतलब कानून की ओर से पास हो चुका था कि जो यहूदी कौम है जो एक बगावत करने वाली कौम है, क्योंकि एक मंत्री ने राजे को भड़का दिया था कि राजा जे तेरे राज्य में एक कौम रहती है जो बड़ी बगावत करने वाली कौम है, अगर कहीं दुश्मन हमारे पर अटैक करेंगे तो ये कौम उनके साथ मिल जाएगी और जो तेरे राज्य को नाश कर सकती है, तो इसलिए ऐसा कर कि इस कौम को खत्म कर दे। तो राजा ने कहा ठीक है कर देते हैं। तो उसने बोला कि इसको साइन कर दो इस कागज पर, ताकि मैं सेना को आदेश दे दूं कि देखो राजा ने साइन कर दिया है, मोहर लगा दी है, और अब सब सिपाही निकले तलवारें लेकर जहां यहूदी मिलते उनको खत्म कर दें। जब ऐसा आदेश यहूदी लोगों ने सुना तो वो सब लोग अपने घरों में चीखने लगे, रोने लगे। तो उसके बाद जो उसका चाचा था उसने मैसेज भेजा अपनी बेटी के पास जिसका नाम एस्टर था, उसने मैसेज भेजा कि तू तो रानी बन गई है, कब तो अपनी रानी के औहदे को काम में लेकर आएगी, जब हम मारे जाएंगे तो कहीं ना कहीं से हमारी मदद कर। अब रानी को पता था कि चाहे मैं है रानी पर राजपाल के कानून के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो ये गैर कानूनी है कि मैं राजे के पास ऐसे डायरेक्ट जा सकूं, मैं ऐसे नहीं जा सकती। पर हाँ एक काम करते हैं, मैं भी 3 दिन रात क्या करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और तुम भी 3 दिन रात उपवास में के साथ क्या करो, प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर इस विपदा को हमारी लाइफ से क्या कर देगा, टाल देगा। लिखा उसने यहूदियों को मैसेज दिया, उसने अपनी पावर पर घमंड नहीं किया कि कोई बात नहीं मैं तो रानी हूं, अभी मैं कर देती। उसको पता था चाहे मैं रानी हूं पर राजपाल के कानून के कामों में नहीं आ सकती, क्योंकि राजा ने साइन कर दिया हुआ है, मोहर लगा दी हुई है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर इस कानून को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसलिए मैं भी प्रार्थना में बैठती हूँ 3 दिन रात अपनी सब सहेलियों के साथ, और तुम भी क्या करो, सब यहूदी लोग प्रार्थना में क्या करो, बैठो। ऐसे रोने धोने से कोई फायदा नहीं। और लिखा 3 दिन रात लगातार उन्होंने प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की परमेश्वर का फेवर एस्टर पर और आया, परमेश्वर का फेवर यहूदी कौम पर आया, और लिखा सब कुछ जो उनके नाश के लिए लिखा गया था वो सब परमेश्वर की ओर से कैंसिल किया गया, और पूरी यहूदी कौम बचा लेगी, उनको जीवन दान मिल गया। हालेलुया। पर कैसे? प्रार्थना करने के द्वारा। आज भी हम कलीसिया को क्यों बोलते हैं कि प्रार्थना करो अपनी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में प्रेयर है तो इसका मतलब आप एक जीवत विश्वासी हो, आप एक जीवत मसीही हो, आपका रिश्ता खुदा के साथ है। ऐसे नहीं कि हम अचानक में प्रार्थना करने लगे पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एस्टर ने प्रार्थना के द्वारा सहायता प्राप्त खुदा से की तो इसका मतलब वो शुरू से ही प्रार्थना करने के द्वारा खुदा से सहायता प्राप्त करती रही होगी। इसलिए उसके अंदर क्या था, विश्वास कि अब मुश्किल समय में भी हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से क्या प्राप्त करेंगे, सहायता प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस मौत को क्या कर दिया, टाल दिया। इसी तरीके से जब मुश्किल समय आए तो कभी घबराए ना, क्या करें, प्रार्थना में बैठ जाए, क्योंकि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। इसलिए यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जान दी तो लिखा एक पर्दा था हैकल में, वो पर्दा बीच में से क्या हो गया, फट के 2 हिस्से हो गया। कितने लोगों को इस बात के बारे में पता है? ऐसा हुआ कि नहीं? कितनों को पता है? जो लोग सच में समझ रखते हैं उनको पता है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी उसने बोला पूरा हुआ, तो लिखा जो एक पर्दा था, वो पर्दा क्या था, वो पर्दा था कि एक था जैसे एक पवित्र जगह और एक था अपवित्र जगह, और अति पवित्र और पवित्र जगह के बीच में पर्दा था कि जो अति पवित्र जगह है वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस है, वहां पर हर कोई नहीं जा सकता, वहां पर वो जन जा सकता है जो बहुत पवित्र है।
तो उसने हर एक कोई जन भी परमेश्वर के पास ऐसे नहीं जा सकता था। तो ऐसे याजक लोग थे, महायाजक, जो पूरी तरह से अपने आप को पवित्र रखते थे और उनको उस अपवित्र जगह में भेजा जाता था। और भेजा भी कैसे जाता था, उसके ऐसे कमर में एक बड़ा रस्सा बांध दिया जाता था कि अगर इसने पाप किया होगा तो ये मर जाएगा, क्योंकि अपवित्र जगह में कोई भी बंदा पाप में हो तो वो जीवित नहीं रह सकता। मतलब वो महायाजक वहां जाकर प्रार्थना करते थे, मतलब डायरेक्ट खुदा से संपर्क करके प्रार्थना करते थे। तो जब महायाजक जाते थे तो उनके कमर पे रस्सा बांध दिया जाता था कि अगर ये पवित्र है तो ये तो प्रेयर करके हमारी मुश्किल खुदा को बता के आएगा, तो अगर इसने पाप किया होगा तो ये मर जाएगा। तो लिखा जब यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी तो वो पर्दा क्या हो गया, फट गया। मतलब खुदा ने हम सब के लिए परमेश्वर के पास अपनी विनतियों को लेकर जाने के लिए रास्तों को खोल दिया। हालेलुया। आज आप कभी भी प्रार्थना क्या है कर सकते हैं। इसलिए एस्टर ने अपने रानी पद को नहीं चुना, उसने सबसे बेस्ट चुना कि उसको पता था अगर मैं रानी हूं, मैं राजा के पास जाऊंगी, राजा मना भी कर सकता है कि तू हमारे कानूनी मसलों में क्या दखलंदाजी देती है, तू रानी है, बस पत्नी है, मेरी पत्नी बनकर रहे, मेरे कानूनी काम काज के बीच में कुछ दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है, वो राजा कह सकता था। इसलिए उसको पता था खुदा के पास मुझे जाना होगा। और खुदा के पास कैसे जाना है? प्रार्थना के द्वारा। आप बड़े बड़े मसलों के प्रार्थना के द्वारा हल कर सकते हैं आप। इसलिए हम कहते हैं अपने अंदर प्रार्थना करने की आदत को डालो, अपने अंदर प्रार्थना करने की आत्मा को डालो। ऐसे बाहर गलियों के बीच में लोगों के सामने तमाशा बनाने से बेस्ट है कि आप अपने रूम में जाएं, जो प्रॉब्लम आ रही है वो खुदा के सामने लेकर जाएं। क्योंकि गलियों में जाओगे क्या लोग हल कर देंगे? बताओ मुझको। वो तमाशा देखेंगे, वो तमाशा देखेंगे और कुछ नहीं, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। तो इसलिए किसके पास जाओ? खुदा के पास जाओ अपनी समस्या को लेकर। इसलिए अपने अंदर, मैंने अभी बोला कि प्रार्थना करने की आत्मा मांगो। जिस लोगों के अंदर प्रार्थना करने की आत्मा नहीं, उनको वो मांगो, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने की आत्मा दे। प्रार्थना करने की आदत नहीं, मांगो। हालेलुया। कितने लोग सदरक मेशक अबेदनगो को जानते हैं? कितने लोग जानते हो? बाइबल में बताते वो 3 लोग थे। कितने? 3। ऐसे वो राजा के देश में गुलाम थे। और आपको मैं बता दूं, गुलामों की कोई भी वैल्यू नहीं होती, गुलामों की कोई वैल्यू नहीं होती। और लिखा है ऐसे राजा के कुछ मंत्री थे, उन्होंने बोला कि राजा इतने इतने दिन कोई मतलब एक बड़ी मूर्ति बना और 7 बजे सब लोग इस मूर्ति के आगे घुटना टेके। जो घुटना नहीं टेकेगा उसको आग में फेंक दिया जाए, क्योंकि जो तेरी मूर्ति एक बड़े रब की मूर्ति है, इसकी उपासना चाहिए करनी। तो राजा ने कहा ओके ठीक है। उसने अपने जिसको वो मानता था एक बड़ी मूर्ति बना दी, बड़ी सभा रखी कि जब 7 बजे सब लोग झुककर इस मूर्ति के सामने दंडवत करो। अब वो सदरक मेशक अबेदनगो वो खुदा को सच्चे मानने वाले बंदे थे। उनको पता था कि अपना सिर खुदा के आगे अलावा किसी के आगे नहीं झुकाना। और बाइबल में लिखा है कि मूर्ति की पूजा नहीं करना। अगर वो मूर्ति की पूजा करते, वो खुदा के सामने दोषी ठहरते, खुदा का वचन टूटता। अगर वो ना करते तो क्या होता? राजे के जो सैनिक आते उनको उठाते और आग की भट्टी में जिंदा फेंक देते, और जिंदा जलना बड़ी भयानक मौत थी। पर बाइबल में क्या लिखा है? उन लोगों ने प्रार्थना करना जारी रखा कि परमेश्वर ऐसी मुश्किल हालातों में तू हमारी मदद कर सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है। लगातार प्रार्थना करते रहे। जब वो दिन आया, मूर्ति सज गई, सब जो साथी थे वो सब लग गए, सब लोगों को बुला लिया कि अपने अपने घरों से बाहर आ जाओ। सिपाही सबको बाहर बुलाकर आ रहे, सब लोग लाइनों में बैठ गए और प्रमाण दिया गया कि अभी 7 बजेंगे, जैसे ही तुड़ी फूकी जाएगी 7 बजेंगे और तुम सब ने घुटने टेकर मूर्ति को क्या करना? दंडवत करना है। अब जे सदरक मेशक अबेदनगो भी 3 जन थे, जे भी उस भीड़ में शामिल थे, पर जे लगातार खुदा से प्रार्थना करके आए थे कि परमेश्वर
परमेश्वर हम तेरे वचन को नहीं तोड़ेंगे, आज चाहे जान देनी पड़ जाए, पर हमें विश्वास है कि तू हमारी मदद कहीं से भी कर सकता है, कहीं से भी रास्ता निकाल सकता है। चाहे राजे का प्रमाण है और राजे का हुक्म तोड़ना, मौत को बढ़ावा देना, और लोग उन तीनों ने प्रार्थना की और भीड़ में आगे, और जैसे ही सरंगियां बजी, जैसे साज बढ़े, सब लोग झुके, घुटने टेके, सिर नीचा किया, मूर्ति को दंडवत किया, पर ये तीनों लोग खड़े रहे। जैसे ही लोग खड़े रहे, सैनिकों ने देखा ये क्या हुआ, अरे इन लोगों ने राज्य के हुक्म की उल्लंघना की। सब जो राजा था वो क्रोध से भर गया, सब जो कमांडर थे, सेनापति थे, सिपाही थे, वो क्रोध से भर गए कि इनकी इतनी जुर्रत कि इन्होंने इस राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं किया, राजा का हुक्म की उल्लंघना की। तो उनको पकड़ा गया और उनको बोला गया कि चलो इनको आग की भट्ठी में क्या कर दो, इनको फेंक दो। लिखा उनके हाथों पैरों को बांधा, और बड़े बड़े सूरवीर आए, बड़े बड़े ऑफिसर आए, उन्होंने उठाया और आग की भट्टी में झोंक दिया। और आग का इतना सेक था कि वो ऑफिसर भी काफ़ी ज़्यादा झुलस गए। जब बीच में डाला गया तो अब बोला गया कि अब लोग डरेंगे, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि राजा के हुक्म की उल्लंघना करने की। कुछ समय बाद देखा कि अब वो जल के मर गए, पर जैसे राजा ने देखा तो उसने बोला कि ये 3 लोग तो जिंदा है और 3 के साथ एक और भी कोई मौजूद है। हालेलुया। कहते 3 के साथ एक और भी मौजूद है, और आग इनको क्यों नहीं जला रही। उनको बोला गया सदरक में सगबेद, उनको बाहर आ जाओ। जब वो बाहर आए तो राजा ने क्या बोला, कहता सब भीड़ को बोला इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर और इनके परमेश्वर की आराधना करो, इनके परमेश्वर की। क्यों जयवंत हुए? प्रार्थना करने के द्वारा। आज भी विश्वासी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? प्रार्थना ना करना। सबसे ज्यादा, इतना ज्यादा वो डरता है प्रार्थना करने से, इतना ज्यादा। और सोचो जिस काम से शैतान आपको रोकता है वो कितना बड़ा पावरफुल काम है, कितना बड़ा पावरफुल काम है जिससे शैतान रोकता है। वो आपको मोबाइल से वचन सुनने से भी इतना रोकेगा नहीं, मोबाइल पे वचन गाने सुनने से भी नहीं रोकेगा, घर में एलईडी लगाई है वहां पर गाने चल रहे हैं उनसे भी नहीं रोकेगा, पर वो कहां से रोकेगा? प्रार्थना करने से। आपका जैसे अब मन तैयार होगा, यार प्रार्थना करते हो, तभी शैतान दिमाग में डालेगा अभी तेरे घर में वो काम है, कर ले, करके कर लेना। अरे अब चलो ठीक है यार, इतना सा कम कर लेते, कम कर लिया, फिर हम बैठ लेके वो दूसरा थोड़ा सा काम है, जल्दी जल्दी निपटा ली यार। इतना शैतान चला के हम क्या, चलिए यार जे निपटा ही लेते, फिर प्रेयर में बैठते। जैसे निपटाया तीसरा काम एक और ज्यादा क्या याद आके अब हम लगे कि हम अब काम निपट गए प्रेयर करते। जैसे ही प्रेयर में बैठते मन में आता भैया थक गया हूँ, थक गई हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट करके फिर करते। और शैतान ने आपके उस दिन की प्रार्थना को ख़त्म कर दिया, और ऐसे वो रोज चालने चलता है। हालेलुया। नहीं यार ये पास वाला, मेरे साथ वाला क्या सोचेगा, नहीं अभी जो टीवी चल रहा है, नहीं अभी जो इधर बातें कर रही, अभी कोई आ सकता है। आपको पता है जब यहूदी लोगों की नमाज शुरू होती है, जहां पर हो जाती है वहां पर वो अपना मैट बिछा कर क्या करते, नमाज को करते, वो किसी से शर्माते नहीं। और हम प्रभु के लोग, इसलिए सबसे ज्यादा शैतान किस पर अटैक करता है? प्रेयर लाइफ पर, विश्वासियों की प्रेयर लाइफ। उसको पता है प्रेयर करेंगे खुदा से सहायता इनको मिलेगी, खुदा से सहायता मिलेगी, इनकी गवाही बनेगी, इनकी गवाही बन गई, इनकी गवाही को देखकर दूसरे लोगों की गवाहियां बनेंगी, वो भी लोग प्रभु के राज्य में आएंगे। तो क्यों ना इसकी प्रेयर लाइफ को बंद किया जाए। हालेलुया। आपके पास, आपको पता है पूरे परिवार, किसी का पूरा घराना उधार पाया था। कौन वो व्यक्ति है? कौन है वो? कुरनेलियस। एक दिन में अरे बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार। आज तक कभी किसी ने, हमने सुना कि एक दिन में किसी का पूरा घराना ही बच गया, एक दिन में पूरे घराने का बपतिस्मा हो गया? नहीं सुना। पर बाइबल में एक ऐसी गवाही है जिसका पूरा परिवार एक दिन में उद्धार पाया, और वो कौन व्यक्ति था? कुरनेलियस। पर बाइबल पढ़ो, वो कैसा व्यक्ति था? कैसा व्यक्ति था वो? प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना करने वाला वो व्यक्ति था। हर रोज वो प्रार्थना करता था, और उसकी प्रार्थना करने के द्वारा उसका परिवार, उसका घराना क्या पा गया था? उद्धार पा गया था। आप लोगों ने कब अपनी प्रार्थना शुरू करनी है? कब सोच रहे हो आप? कब प्लान बना रहे हो? अगले साल 26 में तब फैसला करेंगे आप प्रार्थना करने का। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह जिस दिन फड़वाए जाने वाले थे, यीशु मसीह को पता था हाँ जाना गसमनी बाग में। यीशु मसीह को पता अभी सिपाही आने वाले हैं, जो मौत का पहला खुदा ने रखा पीने वाला हूं। अब पीड़ाएं मेरी लाइफ में शुरू हो जाएंगी। लोगों के सारी सजा अब मैं अपने ऊपर लेने वाला हूं। सब दुख अब मेरे ऊपर आने वाले हैं। मेरे शरीर को नोचा जाएगा, बड़ा कष्ट आने वाला है। तो क्या किया यीशु मसीह ने? बस गसमनी बाग में जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। हाँ जाना क्यों प्रार्थना करना शुरू किया? कि परमेश्वर जो क्लेश मेरे पे लाइफ पे ना आए, नहीं, इसलिए कि परमेश्वर मुझे बल दे। जो कटोरा तूने मुझे दिया है लोगों को बचाने के लिए, क्लेश का पीने के लिए, मुझे हिम्मत दे, मैं इसको पी सकूं। प्रार्थना किया खुदा ने, खुदावन मैं तेरे काम को अंजाम दे सकूं, तेरे काम को पूरा कर सकूं। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और शैतान को पता था उस समय कि अब यीशु मसीह को भी पता है कि अब वो समा आ चुका है, पीड़ा का समा, जब हाथों पैरों में कील गाड़े जाएंगे, शरीर को नीचे से भेदा जाएगा, सिर पर कांटे, इतने लंबे लंबे कांटे शरीर के अंदर डाल दिया जाएंगे। कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो शैतान बार बार कह रहा था यीशु मसीह अभी भी इनकार कर दे, परमेश्वर और किसी से जे काम करा ले, जे कष्ट मेरे से सहा नहीं जाएगा। पर नहीं, उस मुश्किल घड़ी में यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना किया और चेलों को भी बोला तुम भी प्रार्थना करो। तो इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि परमेश्वर तेरी उस काम को मैं पूरा कर सकूं। पर आज क्या हम विश्वासी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जिस काम के लिए तूने मुझे चुना है मैं तेरे उस काम को कर सकूं? क्या हम इस काम के लिए कभी प्रार्थना करते हैं? नहीं, बहुत सारे नहीं करते हो कि प्रभु तेरे काम को मैं कर सकूं, तेरे राज्य में मैं काम कर सकूं, मुझे बल दे, मैं आसपास रूहों को जीतूं, मुझे बल दे, मुझे बोझ दे, इन रूहों को तेरे घर में लाने का बोझ दे। पर हम नहीं करते क्योंकि इतने के लोग सेल्फिश हो गए, उनको खुदा के राज्य से कोई लेना देना नहीं। आसपास रूहें नरक में जा रही हैं, नाश हो रही, उनको कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो लोग बेफल रहते हैं। और आपको पता है यीशु मसीह ने चेलों को भी क्या बोला उसी वक्त? तुम क्या करो? क्या बोला? प्रार्थना करो। क्यों? ताकि भरमाए ना चाहो तुम। जिस काम के लिए खुदा ने तुम्हें भी चेलो चुना है, तुम भी प्रार्थना करो, खुदा तेरे उस काम को हम कर सके, भरमाए ना जाए। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करो ताकि तुम खुदा से सामर्थ पा सको, खुदा के उन कामों को करने के लिए जिनके लिए खुदा ने तुम्हें क्या किया है? चुना है। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों को आज प्रार्थना करने की वैल्यू के बारे में समझ आ रहा है? हालेलुया। प्रार्थना करना कितना जरूरी है, कितना ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है। अपने परिवारों का उद्धार कराना है तो क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। अपने आप को सेफ रखना है मुश्किल समयों में भी, तो क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पतरस और यूहन्ना, एक बड़ी हीलिंग उनके द्वारा हुई। एक 40 साल का लंगड़ा, जमांद्रू लंगड़ा जो पैदा हुआ था वो चला। पर कब? जब वो प्रार्थना करने के लिए क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। एक बड़ी हीलिंग वहां पर हुई। आज भी प्रार्थना लाइफ, जो लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं, आपको पता है वो अपनी चिंगाई को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना करने के द्वारा हीलिंग आती, हीलिंग। हाँ जाना लिखा पतरस और यूहन्ना कहाँ जा रहे थे? भवन में, चर्च में जा रहे थे। चलो भाई प्रार्थना करने जाते हैं। और ये ऐसे नहीं कि किसी महीने में एक दिन मन किया कि चलो आज महीना है तो पूरा गया, चर्च में गए नहीं। वो उनका डेली का काम था, डेली का, रोज का काम था, भवन में जाना प्रार्थना करना, भवन में जाना प्रार्थना करना। वो जा रहे थे, रास्ते के बीच में एक जमांद्रू लंगड़ा, वो भिखारी था क्योंकि वो जन्म से लंगड़ा था। तो घर वालों को पता है काम तो कोई कर नहीं सकता, चलो भीख मांगे, कुछ ना कुछ 100-200 तो लेकर आए। जैसे पत्र जोड़ने जा रहे उसने हाथ दिखाया कि भाई दे दो कुछ, भवन में प्रार्थना करने जा रहे हो, कोई भिखारी को कुछ दे के जाओ भाई। तो ने कहा कि पैसे तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हम बिजनेसमैन नहीं है।
पर हाँ जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। उसने लगा पैसे नहीं है, शायद सोना चांदी होगा, बड़े बिजनेसमैन होंगे। वो कहते दे दो जल्दी। उसने कहा हुक्म देते कि यीशु मसीह के नाम में उठ के खड़ा हो जा, और पावर रिलीज हुई और लिखा उसके घुटनों में हड्डियों में ताकत आ गई और उठ के खड़ा हो गया और जंप लगाने लगा। चिंगाई, जब एक व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना करता है तो घर में चिंगाई आती है। अगर कोई एक व्यक्ति घर में बीमार है तो हमको लगता है कि ये तो इसकी ड्यूटी है, भाई बीमार तू है, प्रार्थना तू कर, सब लोगों की। अब क्या पतरस यूहन्ना क्या बीमार थे? बताओ मुझको, बीमार थे वो? नहीं। आज भी घर में सब लोगों का हक होता है। जितनी घर में किसी के घर में प्रार्थना होती है वहां उतनी ज्यादा हीलिंग काम करती है, उतनी ज्यादा चंगाई का बसा काम करता है। बीमारियां लोगों के सिरों में जाती है प्रार्थना करने के द्वारा। पतरस यूहन्ना भी प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। तो आज अपने घर में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना करने के द्वारा आप हील होंगे, ब्लेस होंगे, और आपकी प्रार्थना करने के द्वारा आपका परिवार, आपके परिवार के मेंबर भी हील होंगे, वो भी ब्लेस होंगे, वो भी डिलीवर होंगे। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। इसलिए अपनी जिंदगी में प्रार्थना करने की आदत को डाल दें। जितना ज्यादा प्रेयरफुल होंगे आप, उतना ज्यादा बीमारियां निकलती हैं, उतना ज्यादा प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया। लिखा है बाइबल में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, चेलों ने प्रार्थना किया। और आपको पता है जब आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं क्या होता है? आप सब लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं। पवित्र आत्मा से भरना कितने लोगों को पसंद है? सबको। हाँ जाना, क्योंकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन बड़ा आनंदमय होता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन बड़ा अभिषेक से भरा हुआ होता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन बड़ा खुशी शांति से भरा होता है। तो हर बंदा पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन ब्लेस होता है, आशीष होता है, बरकतों से भरा होता है। तो लिखा जब चेलों ने लगातार प्रार्थना की, तो लिखा वो प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा से क्या हो गए? वो भर गए। आज भी जितना ज्यादा आप प्रार्थना करोगे उतना ज्यादा पवित्र आत्मा से भरोगे। कितनों को समझ में आ रहा है? और इसीलिए विश्वासी के सबसे जो मेन काम होता है वो है प्रार्थना करना। शैतान को पता है इसकी प्रार्थना करने के द्वारा हीलिंग आएंगी, प्रार्थना करने के द्वारा इसका परिवार बचेगा, प्रार्थना करने के द्वारा जे उधार पाएगा, प्रार्थना करने के द्वारा जे बंदा बरकतें पाएगा, आशीष पाएगा, प्रार्थना करने के द्वारा जे व्यक्ति परमेश्वर से मदद पा सकता है, सहायता पा सकता है। तो इसलिए शैतान उनकी प्रेयर लाइफ को जीरो करता है, उनकी प्रेयर लाइफ को बंद कर देता है। तो इसलिए जब चेलों ने प्रार्थना किया तो लिखा वो पवित्र आत्मा से भर गई। एक एक जन पर आग सी जीभें ठहर गई, एक एक जन अन्य भाषा से भर गया। और जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो लिखा उनके द्वारा सुसमाचार फैलना क्या हो गया? शुरू हो गया। उनके द्वारा रूहें बचनी क्या हो गई? शुरू हो गई। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके द्वारा खुदा का वचन फैले, आपके द्वारा रूहें बचे, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है, सिर्फ प्रार्थना करना है। बाकी का काम खुदा पर छोड़ो, सिर्फ आप प्रार्थना करो। प्रार्थना करोगे आप पवित्र आत्मा से भरोगे, पवित्र आत्मा से भरोगे, खुदा आपको इस्तेमाल करना क्या करेगा? शुरू करेगा। हालेलुया। तो बाइबल एक बात बताती है, प्रार्थना करने वाली कलीसिया बढ़ती है। मुझे आज जब मैं बैठा तो पवित्र आत्मा ने मुझको बोला कि प्रार्थना करने वाली कलीसिया बढ़ती है। बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 47 आयत में लिखा है कि वो कलीसिया दिन प्रतिदिन प्रार्थना करती थी। वो भवन में जाकर प्रार्थना करती थी, वो घरों में बैठकर प्रार्थना करती थी। और लिखा पर दिन प्रतिदिन प्रभु उन कलीसिया को बढ़ाता गया, लोग उनके बीच में मिलते गए। क्योंकि जितनी ज़्यादा कलीसिया प्रार्थना करेगी उतनी ज़्यादा कलीसिया की बढ़ोतरी होगी, ये बाइबल कह रही है। हालेलुया। तो इसलिए जो कलीसिया प्रेयर लेस होती है वो बहुत कम रीति के साथ बढ़ती है, बहुत कम रीति के साथ बढ़ती है। तो अगर कलीसिया प्रेयरफुल होगी तो कलीसिया को बढ़ने से कोई भी अंधकार की ताकत नहीं रोक सकती, कोई जुल्म, कोई कष्ट नहीं रोक सकता। हालेलुया। आपको पता है प्रेरितों के काम में आज तो कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। जितनी चाहे आप प्रेयर कर सकते हो। पर जब यीशु मसीह के चेलों ने प्रार्थना करना शुरू किया था तो अब रोम का साम्राज्य था, तो रोमी लोग जो सरकार थी वो यीशु मसीह का नाम लेने वालों को मार देते थे।
कि यीशु मसीह का नाम नहीं लेना, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाना, यीशु मसीह के नाम से कोई काम नहीं करना। इसलिए लिखा जो पतरस यूहन्ना ने एक लंगड़े को चलाया तो उनको जेल उनको लेकर चले गए, उनको कैद करने के लिए ले गए। उनको बोला तूने इसको चंगा कैसे किया? उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से। उन्होंने बोला यीशु मसीह का नाम लेना तो तुम्हें मार दिया जाएगा। उनको फिर मारा गया, पीटा गया। उनको बोला भाग जाओ जहाँ से, अब जाकर कहीं भी यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। तो लिखा उस समय ऐसे माहौल में भी कलीसिया क्या करती थी? प्रार्थना। तो कलीसिया प्रार्थना करती थी, दिन प्रतिदिन कलीसिया बढ़ती जाती थी, नए नए लोग जुड़ते जाते थे प्रार्थना करने के द्वारा। और आज प्रॉब्लम कहाँ है? कलीसिया प्रेयरलेस है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का दिल नहीं करता। चाहे घंटों किसी आस पड़ोस के साथ बातें कर लें, घंटों मोबाइल पर देख लें, चाहे मोबाइल पर जीसस के सॉन्ग ही सुन लें, सबसे ज़्यादा मोस्ट काम है प्रार्थना करना। जितना ज़्यादा कलीसिया प्रार्थना करेगी उतना ज़्यादा कलीसिया आशीष पाएगी, उतना ज़्यादा कलीसिया बरकत पाएगी, उतना ज़्यादा कलीसिया के परिवार उद्धार पाएंगे, उतना ज़्यादा बढ़िया चिंगाइयाँ होंगी, बड़ी छुटकारे होंगे। कितने लोग आज चाहते कि आज से वो प्रार्थना करना शुरू करेंगे? हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए, पर मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग झूठे हैं। बच्चे जैसे मीटिंग हुई, दरवाज़ा बाहर से ओपन होगा, सब भूल जाएंगे क्या सुना। उनको लगा वो सुना वहाँ सोडा है, इसलिए वो भी लोग का शिष्यत नहीं होते। तो हमें सिर्फ एक बंदे की प्रेयर पर डिपेंड नहीं रहना कि हाँ हमारा पास्टर है ना प्रार्थना करने के लिए, वो करता रहे प्रार्थना। तो इसलिए खुदा का आत्मा भी कलीसिया के फिर लोगों के कामों को नहीं करता कि जब तुम मेरे कामों के लिए प्रार्थना नहीं करते तो उनके काम भी रुक जाते हैं। तो इसलिए जो बंदा प्रार्थना करने वाला होगा, खुदावन उसकी भी हेल्प करेगा, उसके भी जीवन में काम करेगा। इसलिए मोस्ट कई विश्वासी की लाइफ में पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं होता, पवित्र आत्मा कोई काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में प्रेयर नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हो, स्वर्गदूत पता आपको हेल्प करने आते हैं आपकी। हालेलुया। बाइबल में लिखा प्रार्थना करने की तरफ पतरस, याकूब, यूहन्ना ने मूसा और एलिया का पहाड़ पर क्या पाया था? दर्शन पाया था। यीशु मसीह के साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना चले गए। आपको पता है यीशु मसीह चेलों को हर जगह पर नहीं लेकर जाते थे, पर वो खास चेलों को अपने पास रखते थे। वो कौन से चेले थे? वो चेले जो पूरी तरह से प्रार्थना करने वाला जीवन पहने हुए थे, जो प्रेयरफुल थे, जिनकी प्रेयर लाइफ में कोई कमी नहीं थी। वो यीशु मसीह के साथ कितना भी समय प्रार्थना कर सकते थे। तो यीशु मसीह ने बोला पतरस, याकूब, यूहन्ना चलो हम ऊंचे पहाड़ पर जाके प्रार्थना करते हैं। तो बोले चलो परमेश्वर हम चलते हैं आपके साथ। वो 3 लोग गए और लिखा जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर एलिया और मूसा वहां पर खुदा के पास पहुंचे और यीशु मसीह का जो रूप था वो पूरी तरह बदल गया। तो जब प्रार्थना करते उन्होंने आंखों खोल कर देखा ये क्या है? अरे ये तो मूसा है, अरे ये तो एलिया है और ये यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति सच में उनकी आत्मिक आंखें ओपन होती हैं और वो दर्शनों को प्राप्त करते अपनी जिंदगियों में। कितनों को समझ में आ रही है? इसलिए जितना ज़्यादा प्रार्थना करोगे आपकी आत्मिक आंखें उतनी ओपन होती हैं, उतना ज़्यादा आप दर्शनों में अपनी बरकतों को प्राप्त करते हैं, उतना ज़्यादा आप दर्शनों को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा, सोचो उसकी आत्मिक आंखें बंद पड़ी हैं, उसकी आत्मिक बुद्धि बंद पड़ी है, उसकी आत्मिक समझ बंद पड़ी है, तो वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है खुदा का वचन? हालेलुया। कितने लोग आज से चाहते हैं कि वो प्रार्थना करना शुरू करेंगे? कितने लोग चाहते हो? क्योंकि प्रार्थना करने के द्वारा आप बहुत ज़्यादा आशीष को हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप घुटनों पर आएँ, जो प्रार्थना करने की आत्मा को चाहते हैं। हिलजुल ना कोई भी करें, प्रार्थना करने की आत्मा को मांगे, अपने हाथों से उठाकर प्रार्थना करने की आत्मा मांगे। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने की आत्मा दे,